बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं सोच रही थी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ, तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज तोरी और गोश्त बना लेती हूँ। तो आइए मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने तोरी धोई, उसके बाद मैंने गोश्त धोया। तोरी तकरीबन 1 किलो थी और गोश्त जो था वो तकरीबन 1 पाव के करीब था। फिर कुकर में मैंने 1 अदद प्याज काट के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको फ्राई किया। जब वो अच्छी तरह प्याज फ्राई हो गया, फिर इसमें मैंने लहसुन, अदरक, धनिया पाउडर और हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसको हाथ से कूट लिया। कूटने के बाद फिर मैंने इसको प्याज में डाल दिया। प्याज में डालने के बाद फिर इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। जब ये सब कुछ फ्राई हो गया, फिर इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद फिर मैंने गोश्त को इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई किया। इसको 5 मिनट के लिए इसको हिलाती रही। जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गया, फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डाले। टमाटर को भी अच्छी तरह फ्राई किया और दूसरी तरफ जो मैंने सलाद बनाया। ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। ये देखें, ये इसमें जो मैंने डाला है लहसुन, अदरक और धनिया पाउडर, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें लुक आई है। ये देखिए इतनी अच्छी तरह मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट इसको भूना। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें जो है काली मिर्चें भी डाली है। ये देखिए हल्दी भी डाला और मिक्स मसाला भी मैंने इसमें डाला। ये सब कुछ डालने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला। इसको फिर अच्छी तरह मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। तकरीबन 3 अदद टमाटर मैंने काटे और इसमें ऐड किए। फिर उसके बाद मैंने कुकर के ऊपर ढकना ढक दिया और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको भूना। जब इसका पानी खुश्क हो गया और टमाटर अच्छी तरह गल गए, फिर इसके बाद मैंने इसमें तोरी की सब्ज़ी इसमें डाल दी। और ये देखिए मैंने इसको फ्राई करने के बाद इसमें तोरी की सब्ज़ी डाली। सब्ज़ी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने चम्मच से इसको मिक्स किया। फिर इसमें मैंने धनिया डाला। धनिया डालने के बाद मैंने इसमें जो है ना मैंने इसमें शिमला मिर्चें भी डाली और दूसरी तरफ मैंने गर्मा गर्म रोटियां भी तैयार की। ये देखिए रोटियां मैंने बनाई हैं। ये देखिए उसके बाद फिर मैंने कुकर बंद करने के बाद मैंने इसको जो है ना तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी दे दी। सीटी देने के बाद इसका पानी मैंने खुश्क किया। इसमें लाल वाली शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की। उसके बाद मैंने चटनी बनाई और ये देखिए फाइनल लुक इसका कितना प्यारा कलर आया। ये देखिए दही और चटनी और सलाद के साथ और गर्मा गर्म रोटियों के साथ मैंने इसको पेश किया। आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।